नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल क्रिटिकर एम्बुलेंस फॉर यू। आज का हमारा टॉपिक है सीपीआर। सीपीआर मतलब इसे हिंदी में हृदय फुफ्फुसीय पुनर्जीवन कहते हैं, या अगर हम मराठी में देखते हैं तो इसे हृदय फुफ्फुस यांचे पुनरुत्थान ऐसा कहते हैं। लेकिन सीपीआर कहने में आसान है। सीपीआर को हम सहज भाषा में अगर समझेंगे तो दिल को मसाज करना या हार्ट को पंपिंग करना या छाती दबाना ऐसा भी कहते हैं। ये सीपीआर होता क्या है? सीपीआर का मेडिकल भाषा में अगर लॉन्ग फॉर्म देखा जाए, सी मतलब कार्डियो मतलब हार्ट, पी मतलब पल्मोनरी यानी कि लंग्स, और रिससिटेशन मतलब पुनरुत्थान या पुनर्जीवन करना। सीपीआर की डेफिनेशन क्या होती है? सीपीआर यह एक इमरजेंसी प्रक्रिया है जब किसी व्यक्ति की सांस बंद हो जाती है या दिल बंद हो जाता है तो उसे छाती दबाकर या मसाज दिलाकर उसे दिल की पंपिंग चालू करना या टेम्पररी पंपिंग के जैसा काम करना, इसे सीपीआर कहते हैं। हम जब सीपीआर करते हैं मतलब हार्ट पंपिंग कराना की जब कोशिश करते हैं, जब छाती को दबाते हैं या दिल को दबाने की कोशिश करते हैं, तो ये दबाने की वजह से जो पंपिंग होता है जिसे मैनुअल पंपिंग कहते हैं, ये पंपिंग की वजह से हार्ट में से ब्लड हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को, यानी जो अवयव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जैसे ब्रेन हो गया, किडनीज हो गए, लीवर हो गए, इनको रक्त प्रवाह अच्छे से होता है। दोस्तों, ये सीपीआर के बारे में बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत लोग पूछते हैं। सबसे पहले जैसे हम देखते हैं कुछ सवाल, पहला सवाल है ये सीपीआर क्यों देना चाहिए? सीपीआर क्यों देना चाहिए मतलब सीपीआर इसलिए देना चाहिए, पहले समझते हैं। हमारे छाती में हार्ट होता है यानी दिल होता है। ये दिल पंपिंग ऑर्गन के जैसा काम करता है। इसमें ब्लड आता है, ये पंप होके ब्रेन तक जाता है, फिर किडनी तक जाता है। अगर कोई कारणवश इसका पंपिंग बंद हो जाता है यानी धड़कना बंद हो जाता है तो ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा। ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से अगर 3 से 5 मिनट तक का ब्लड सप्लाई ब्रेन को कम हो जाएगा तो ब्रेन डेड हो जाएगा। यही किडनी को कम हो जाएगा तो किडनी फेलियर होने के चांसेस है। लीवर को कम हो जाएगा तो लीवर फेलियर के चांसेस है। इसीलिए सीपीआर बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लोग मैन्युअली पंपिंग चालू रखकर जब तक मेडिकल टीम आती है तब तक ये पंपिंग करना है, ताकि इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई कम ना हो। दूसरा सवाल होता है हमें सीपीआर कब करना चाहिए? तो दोस्तों याद रखना है, कोई व्यक्ति हमारे आसपास या पशु हो, प्राणी हो, जिसकी सांस बंद हो जाए अचानक से, जिसका दिल धड़कना बंद हो जाए या वो बेहोश हो जाए। अभी हम ये कैसे समझेंगे कि उसका दिल धड़कना बंद हो गया है? तो अगर हमें नाड़ी समझ में आती है, जब हार्ट का पंपिंग कम हो जाता है तो सबसे बड़ी जो वेसल्स रहती है जिसे हम कैरोटिड आर्टरी कहते हैं, गर्दन पे हाथ रखिए, देखिए अगर यहाँ पे कोई भी पल्सेशन नहीं है, नाड़ी आपको नहीं लग रही है, तो समझ लेना है उसका हार्ट बंद हो गया है। ऐसे वक्त आपको सीपीआर शुरू करना है। तीसरा सवाल आता है कि सीपीआर कौन दे सकता है? दोस्तों, सीपीआर यह जान बचाने वाली प्रक्रिया होती है। आप गंभीरता को समझिए। कोई व्यक्ति आपके सामने गिर जाता हो, उसकी सांस बंद हो जाती है या उसका दिल बंद हो जाता है, वो अचानक से मूर्छित हो जाता है, पूरी तरह से बेहोश हो जाता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ऐसे वक्त उसकी जान बचाना यह सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। इसलिए सीपीआर सभी ने सीखना चाहिए और सभी ने देना चाहिए, ताकि हमारे एक सीपीआर सीख के देने की वजह से एक व्यक्ति की जान बचती है, उसका पूरा परिवार खुशहाल हो सकता है। इसलिए सीपीआर हर कोई व्यक्ति दे सकता है, फिर वो बच्चा हो या बड़ा हो या बूढ़ा हो, सभी ने सीपीआर सीखना चाहिए और सभी ने जब गंभीरता हो, जब सिचुएशन हो, तो ये सीपीआर देना ही चाहिए। चौथा सवाल आता है कि सीपीआर क्यों देना चाहिए? दोस्तों, मैंने आपको कहा था सीपीआर यह प्रक्रिया है जान बचाने की, जिसमें हम हार्ट को
मैनुअल पंपिंग कराते हैं। मैंने पहले भी कहा था, हमारे छाती में जो हार्ट होता है, ये पंपिंग का काम करता है। यह सभी अवयवों को ब्लड सप्लाई देने का काम करता है। और अगर हमारा पंपिंग मैकेनिज्म बंद हो जाता है, तो ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है। इसीलिए ज़रूरी यह होता है कि हमने यह पंपिंग चालू रखना चाहिए। इसीलिए सीपीआर हम लोगों ने सीखना चाहिए। और अगर किसी का हार्ट बंद हो जाता है, तो मैनुअल पंपिंग जो हम सीपीआर के थ्रू करते हैं, ये होनी ही चाहिए, ताकि उसके जो वाइटल्स ऑर्गन है, जो इम्पोर्टेंट अवयव है, वहाँ तक ब्लड सप्लाई जाए और वो डेड ना हो। बहुत बार ऐसा होता है, कोई व्यक्ति मूर्छित होकर गिर जाता है, उसका हार्ट बंद हो जाता है। 3 से 5 मिनट तक अगर हार्ट बंद हो जाता है, तो ब्रेन को सप्लाई बंद हो जाता है। ब्रेन को अगर ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगा, तो ब्रेन जो टिश्यूज है, मतलब कि दिमाग मृत हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति अगर उसे सीपीआर भी देते हैं हम 5-10 मिनट के बाद, और वो बच भी जाता है, जिंदा भी रहता है, लेकिन उसका दिमाग कुछ काम नहीं करेगा। वो, जैसे हम लोगों ने मुन्ना भाई में देखा है, आनंद भाई को, उस तरह से ब्रेंडेड होकर बेड पे पड़ा रहेगा। सोचिए, अगर हमारे घर की कोई व्यक्ति ऐसे ब्रेंडेड होकर अगर गिरती है, या किसी और के घर की व्यक्ति, तो यह उस परिवार के लिए बहुत ही डरावना सपना जैसा होता है। इसीलिए याद रखना है, इमरजेंसी में सबसे पहला काम सीपीआर स्टार्ट करना है और हेल्प को बुलाना है, ताकि यह पंपिंग की वजह से ब्रेन को, किडनी को, लिवर को, जितने भी वाइटल ऑर्गन है। अगला सवाल आता है कि सीपीआर कब तक देना चाहिए। दोस्तों, सीपीआर, जैसे मैंने कहा, कब शुरू करना है। कोई सांस बंद हो जाती है, दिल का धड़कना बंद हो जाता है, या बेहोश हो जाता है, लेकिन जब तक मेडिकल सर्विस नहीं मिलती है, या कोई डॉक्टर वहां पे आके आपको आगे गाइड करने के लिए नहीं मिलता है, तब तक हम लोगों ने सीपीआर चालू रखना है। ये 30 मिनट से 1 घंटे तक हो सकता है। लेकिन दोस्तों, याद रखना है, हमारा सीपीआर सभी वाइटल्स ऑर्गन को ब्लड सप्लाई देता है, उसे मृत नहीं होने देता। इसलिए सीपीआर चालू रखना है। और याद रखना है, सीपीआर देते वक्त हर 3 मिनट के बाद हम लोगों को उसकी सांस चेक करना है, सांस चालू है या नहीं है। उसके दिल की धड़कन गर्दन के पास चेक करना है, या फिर आप दिल पे हाथ रख के उसका दिल धड़क रहा है या नहीं, ये भी चेक कर सकते हैं। अगर ये चालू हो जाता है या सांस वापस आ जाती है, तो हमें सीपीआर रोकना है। लेकिन अगर ये चालू नहीं होती, सांस नहीं आता है, या दिल धड़कना चालू नहीं होता है, तब तक मेडिकल सर्विस मिलने तक हम लोगों को सीपीआर चालू रखना है। तो दोस्तों, ये कुछ चंद सवाल थे जिनका मैंने जवाब दिया है। अगले वीडियो में हम एक्चुअली देखेंगे सीपीआर किस तरह से करना चाहिए, उसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए, छाती में कहाँ पे हाथ रखना चाहिए, हाथ की पोजीशन कैसे होनी चाहिए, ये सभी का डिस्क्रिप्शन हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर सीपीआर से लेकर कुछ भी सवाल आपके दिमाग में आते हैं, तो कमेंट कीजिए। आपके सवालों का अगले वीडियो में हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।